जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिसे कि कृष्ण जन्माष्टमी या फिर जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त, शुभ योग और पारण का समय, और अंत में सुनेंगे जन्माष्टमी व्रत की कथा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इस बार 2025 में जन्माष्टमी का यह त्यौहार 16 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जाएगा। इस बार भगवान श्री कृष्ण का यह 5252वां जन्मदिन है। इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी कि लड्डू गोपाल की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इस बार जन्माष्टमी पर सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का भी अद्भुत संयोग बन रहा है, जिससे कि इस दिन की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। तो आइए अब जानते हैं जन्माष्टमी के पूजन का शुभ मुहूर्त और पारण का समय। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 2025 में अष्टमी की यह तिथि 15 अगस्त को रात के 11:49 से ही प्रारंभ हो जाएगी और 16 अगस्त को रात के 9:34 पर यह अष्टमी तिथि समाप्त होगी। 16 अगस्त के दिन ब्रह्मा मुहूर्त की शुभ घड़ी रहेगी सुबह 4:24 से सुबह 5:07 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:49 से दोपहर के 12:51 तक। विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर के 2:37 से दोपहर के 3:29 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम के 6:59 से शाम के 7:21 तक। इस साल जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र नहीं मिल रहा है। इस बार जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत होगी 17 अगस्त को सुबह के 4:38 से प्रारंभ होकर 18 अगस्त को सुबह 3:17 तक रहेगा। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि को अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस बात को ध्यान में रखते हुए बाल गोपाल की पूजा अर्धरात्रि को निशित काल में की जाती है। इस साल जन्माष्टमी के पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा रात के 12:04 से रात्रि 12:47 तक। इस बार पूजन की कुल अवधि हमें मिल रही है 43 मिनट की। जन्माष्टमी व्रत को रखने वाले कुछ भक्त इस व्रत का पारण अर्धरात्रि को पूजन के बाद ही करते हैं, जबकि कुछ भक्त सूर्योदय के बाद इस व्रत को खोलते हैं। अर्धरात्रि में व्रत का पारण 17 अगस्त को यानी कि 16 अगस्त की रात को 12:47 के बाद किया जा सकता है, जबकि 17 अगस्त को सुबह 5:51 पर सूर्योदय के बाद इस व्रत का पारण करना अधिक उत्तम रहेगा। स्कंद पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति यह जानते हुए भी कि कृष्ण जन्माष्टमी आ गई है इस व्रत को नहीं करता है, वह मनुष्य जंगल में सर्प और व्याघ्र होता है। ब्रह्मा पुराण का कथन है कि कलयुग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में 28वें युग में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे। यदि दिन या रात में कला मात्र भी रोहिणी न हो तो विशेषकर चंद्रमा से मिली हुई रात्रि में इस व्रत को करें। भविष्य पुराण का यह वचन है कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को जो भी मनुष्य नहीं करता है वह क्रूर राक्षस बनता है। केवल अष्टमी तिथि में ही उपवास करना कहा गया है। यदि वही तिथि रोहिणी नक्षत्र से युक्त हो तो यह जयंती के नाम से संबोधित की जाएगी। वहिन पुराण के वचन के अनुसार कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी में यदि एक कला भी रोहिणी नक्षत्र हो तो उसको जयंती नाम से संबोधित किया जाएगा। अतः उसमें प्रतन से उपवास करना चाहिए।